बात करने वाले हैं आपसे आईटेरा केयर टेक्नोलॉजी की। आईटेरा केयर हमारे लिए किस तरह उपयोगी है, हमारे लिए क्या क्या कर सकता है, इन तमाम बातों को हम इस जूम में समझेंगे। साथ ही ये समझेंगे कि आईटेरा केयर ओरिजिनल और आईटेरा केयर डुप्लीकेट में क्या फर्क है और हमें क्यों डुप्लीकेट पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। और आज यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जब तक हमें अपनी जरूरत का एहसास नहीं होगा, तब तक हम इस टेक्नोलॉजी की हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है, हम इसको नहीं समझ पाएंगे। हर व्यक्ति को ये लगता है, हर व्यक्ति को जो भी बीमार नहीं है, उसको ऐसा लगता है कि बीमार पड़ना दूसरों का काम है और वो बीमार नहीं पड़ेगा। और जब बीमार होता है तो उसे सरप्राइज होता है कि ये मैं क्यों बीमार पड़ गया। लेकिन आप ये मान के चले कि आपका शरीर लगातार डेली विषाणुओं से, बैक्टीरिया से, वायरस से, इस पूरे वातावरण से, जो आप खाते हैं उसमें जो हार्मफुल चीजें, उन सब से लड़ता भिड़ता रहता है। और जब तक आपका शरीर विजयी होता रहता है, जीतता रहता है, तब तक आप स्वस्थ रहते हैं। जिस मोमेंट आपके शरीर की प्रतिरक्षा यानी कि आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ता है, उसी मोमेंट हम बीमार होते हैं। कुल मिलाकर स्वस्थ रहने में सबसे बड़ा जो रोल है, सबसे बड़ा रोल है वो आपकी अपनी खुद की लाइफ फोर्स का। आपके अंदर जो प्राण ऊर्जा है, उससे सब कुछ मैनेज हो रहा है। आपका चलना फिरना, आपका देखना बोलना सुनना, सब कुछ, ये हार्ट बीट, लंग्स का सिकुड़ना फैलना, सांस लेना, ये सब कुछ किससे मैनेज हो रहा है? प्राण ऊर्जा से। हमने जो कुछ खाया, हमने जो कुछ खाया उसको डाइजेस्ट करने का काम प्राण ऊर्जा से। और ये शरीर जो हमें बीमार करने वाले बैक्टीरिया, वायरसेस, तमाम सराउंडिंग में जो कुछ भी है, उससे जो लड़ता है, उसके लिए भी प्राण ऊर्जा, एक ही प्राण ऊर्जा। अब यहां पर आप समझिए कि ये जो प्राण ऊर्जा है, लाइफ फोर्स है, इसी से आपका नेचुरल हीलिंग पावर ड्रिवन है। नेचुरल हीलिंग पावर इज ड्रिवन बाय माय लाइफ फोर्स। मेरे अंदर जो प्राकृतिक मुझे ठीक करने की जो क्षमता है, वो मेरी प्राण ऊर्जा पर बेस्ड है। अब आप यहाँ पे समझिए कि अगर रात को मैं बिल्कुल ठूस ठूस कर खाना खाऊं और फुल टाइट होकर सो जाऊं, तो रात को मेरी प्राण ऊर्जा के पास प्रायोरिटी पे क्या काम रहेगा? प्रायोरिटी पे उसके पास ये काम रहेगा कि ये जो पेट में जितना कुछ भर दिया गया है, इसको डाइजेस्ट करे, और इससे फुर्सत मिले तो फिर आपके शरीर में जो दिन भर में टूट फूट हुई है, उसकी वो मरम्मत करे। आप किसी भी डॉक्टर को पूछिए, जब आप रेस्ट लेते हैं, नींद लेते हैं, उस समय आपके शरीर की रिपेयरिंग हो रही होती है। और यही वजह है कि आपको कहा जाता है, हमें कहा जाता है कि रात को या तो नहीं खाना चाहिए, और खाएं तो बहुत ही कम खाएं, ताकि आपकी प्राण ऊर्जा इस खाने को हजम करने में खर्च ना हो, बल्कि वो प्राण ऊर्जा कहाँ लगे? आपकी मरम्मत में, आपके इंटरनल रिपेयर में। दोस्तों, हम सभी ने देखा है कि जब कोई जानवर बीमार पड़ता है तो वो खाना छोड़ देता है, और तब तक नहीं खाता जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाता। क्योंकि जानवर के अंदर कुदरत ने ऐसी प्रोग्रामिंग कर रखी है, हमें सीखना पड़ता है, उन्हें नहीं सीखना पड़ता है, वो उनके अंदर नेचुरल होता है। तो जब वो खाना छोड़ देता है तो उसकी जो प्राण ऊर्जा है, पूरी की पूरी किस काम में आती है? उसे हील करने में, उसे रिकवर करने में। अभी आप देखेंगे, पीछे अभी ये रमजान का महीना गया, जिसमें सारे दिन कुछ खाना नहीं पीना नहीं, दिन डूबने के बाद खाया पिया जाता है। आप अगर ऑब्जर्व करें, बहुत से लोगों की हेल्थ इस दौरान बेटर हो जाती है।
क्यों बेटर हो जाती है? क्योंकि आपने शरीर के प्राण ऊर्जा को मौका दे दिया कि वो आपको हील कर सके। और आजकल तो नेचुरोपैथ भी आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग की सलाह देते हैं कि आप ऐसा रूटीन बनाएं कि 16 घंटे तक आप कुछ भी ना खाओ। 8 घंटे खाना पीना और 16 घंटे बिल्कुल बिना खाए पिए। तो ये आप समझिए कि इसके पीछे का साइंस क्या है? इसके पीछे का साइंस ये है कि आपकी प्राण ऊर्जा किसमें लगनी चाहिए? आपको ठीक करने में। और अगर आप खाते जाते तो आपकी प्राण ऊर्जा क्या करेगी? जो खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करेगी, हजम करेगी। और यहाँ भी एक बात देखिए कि अगर आप खाने के बड़े-बड़े पीस अंदर ले जाते हैं, तो आपकी प्राण ऊर्जा ज़्यादा खर्च होने वाली है। अगर आप आँतों से दाँतों का काम ले रहे हैं, जो काम दाँतों का है वो आँतों से ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से प्राण ऊर्जा और ज़्यादा खर्च होगी। इसलिए समय लगाएँ, चबा-चबा कर खाएँ, इतना चबाएँ कि जो सॉलिड है वो ऑलमोस्ट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। अंग्रेजी में कहा ही जाता है कि हेल्दी रहने के लिए ड्रिंक योर सॉलिड्स एंड ईट योर लिक्विड्स। यानी कि खाने को इतना पतला कर लीजिए कि जब वो अंदर जाए तो वो लिक्विड जैसा हो जाए। इसमें आपकी प्राण ऊर्जा बचेगी और प्राण ऊर्जा बचेगी तो वो आपकी मरम्मत के काम आ जाएगा। नेचुरल हीलिंग पावर को बिल्ड कर देगी और ज़्यादा। पानी के बारे में ये कहा जाता है कि पानी को आप चबा-चबा कर, जैसे कि सॉलिड्स खाए जाते हैं वैसे पानी को। उसके पीछे का रीज़न ये है कि पानी और सलाइवा ये मिक्स होके जब अंदर जाता है, तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ पर ये तो हमारा नेचुरल मैकेनिज़्म हो गया। हमारी लाइफ फ़ोर्स को और कौन बढ़ा सकता है? बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनसे लाइफ फ़ोर्स बढ़ाई जा सकती है और टेक्नोलॉजी में एक टेक्नोलॉजी है जो हमारी लाइफ फ़ोर्स को बढ़ा देती है, उस टेक्नोलॉजी का नाम है टेराहर्ट्ज़। टेराहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसीज़ जब हमारे शरीर पर पड़ती है, तो हमारा शरीर टेराहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को एब्ज़ॉर्ब करता है और टेराहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी से बढ़ता है हमारा लाइफ फ़ोर्स। जब किसी इंसान का लाइफ फ़ोर्स बढ़ता है, तो उसका ऑरा बूस्ट हो जाता है तुरंत। ये इम्पॉसिबल है कि किसी का लाइफ फ़ोर्स वीक हो और ऑरा स्ट्रॉन्ग हो, इम्पॉसिबल है। ऑरा और लाइफ फ़ोर्स बिल्कुल एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। लाइफ फ़ोर्स ज़्यादा, ऑरा ज़्यादा। लाइफ फ़ोर्स कम, ऑरा कम। तो यहाँ पर आपके हाथों में ये जो यंत्र है, ये यंत्र हमारी लाइफ फ़ोर्स का दुश्मन है। ये आपके ऑरा फ़ील्ड के अंदर आया और आपका ऑरा श्रिंक हुआ। किसी भी ऑरा एक्सपर्ट को आप पूछ लीजिए। जब आपका ऑरा चेक किया जाता है तो ऑरा एक्सपर्ट क्या बोलते हैं? मोबाइल को आप अपने दूर रखिए, नहीं तो क्या होगा? आपका ऑरा कम आएगा, क्योंकि आपके ऑरा को माइनस करता है। तो जब कभी भी आपको मौका मिलता है, आप मोबाइल को अननेसेसरी जेब में रख के ना चलें। ये मैं आपको ब्रदरली एडवाइस दे रहा हूँ कि अपने जेब में ऐसे मोबाइल रखे रहना, जबकि आपके सामने टेबल है, आप टेबल पे रख सकते हैं, शरीर से दूर रख सकते हैं, ये बहुत घातक है। अर्जेंट है, बात करिए, कोशिश करिए कि बात को जल्दी खत्म किया जा सके, लंबी मत खींचिए, क्योंकि जितना लंबा बात करेंगे, आपकी लाइफ फ़ोर्स पे असर पड़ेगा। ये आपकी बातचीत इमरजेंसी के लिए है। आप इसमें मैसेज भेजिए, टेक्स्ट भेजिए, सारा लंबा जो भी कहना है रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। आप कोशिश ये करें कि आपके ऑरा फ़ील्ड के अंदर कम से कम रहे। आप इसको अपने ऑरा फ़ील्ड से दूर रख के यूज़ करेंगे, आपका लाइफ फ़ोर्स अच्छा रहेगा। तो मुझे जैसे आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो मेरे पास ये कभी नहीं होता, मैं जैसे मौका मिलता है दूर रख देता हूँ, टेबल पे रख देता हूँ। आप जब टेराहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसीज़ लेते हैं, आई टेरा केयर से या टेराहर्ट्ज़ से चार्ज किया हुआ पानी पीते हैं, आपका तुरंत लाइफ फ़ोर्स बूस्ट होता है। और ये मैं सुनी-सुनाई बात नहीं कह रहा हूँ, इस बात को मैंने ठोक बजाकर चेक किया हुआ है और पूरी रिसर्च के बाद कह रहा हूँ कि यस, ये पानी पीने से लाइफ फ़ोर्स बूस्ट होता है, ऑरा बूस्ट होता है और इसका सीधा असर पड़ता है आपकी शरीर के स्वास्थ्य पर। आप जिस भी बीमारी से फाइट कर रहे हों, वो लड़ाई आप हार नहीं सकते हैं, अगर आप रेगुलर चार्ज पानी पी रहे हैं और रेगुलर ग्लो कर रहे हैं अपने आप को। क्योंकि आपका नेचुरल हीलिंग पावर
डोमिनेट करेगा और शरीर स्वस्थ होगा। इसका मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ये किसी दवा की तरह नहीं है कि कोई फ्रीक्वेंसी आपके अंदर जा रही है और आपको ठीक कर रही है। नो, आपके शरीर पे इसको देने से आपकी लाइफ फोर्स बढ़ रही है और लाइफ फोर्स आपकी सारी बीमारियों को ठीक कर सकती है, बीमारियों का नाम कोई भी हो। तो दिस इज एक्चुअल साइंस बिहाइंड दिस। जब आपको आइटेरा केयर मिलता है, रिसीव होता है, तो आप देखेंगे उसके साथ ऐसा पेज आता है जिस पर लिखा होता है कि वीडियो इज मस्ट। तो जब भी आपको आइटेरा केयर मिला, आपको वीडियो बनाना है, रिसीव करना है। रिसीव करने के बाद इसको जब ओपन करेंगे तो वीडियो बना के ओपन करेंगे, सो दैट अगर बाई चांस अंदर से, वैसे तो होता नहीं है, बहुत अच्छी पैकिंग होती है, आप देख रहे हैं, लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि डैमेज पीस निकल आए तो आपको कंपनी रिप्लेसमेंट देगी। ठीक है, रिप्लेसमेंट देगी। बहुत रेयर ऐसा होता है, लेकिन कर लेना चाहिए। तो ये बिल्कुल नया आइटेरा केयर डिवाइस मैंने आपके लिए ओपन किया है। जब आपको मिलता है तो ये होता है क्लासिक 1.0। दिस इज क्लासिक 1.0। क्लासिक 1.0 में ये सीरियल नंबर है। ये सीरियल नंबर आप वारंटी के लिए रजिस्टर करते हैं बैक ऑफिस में। ये कैसे रजिस्टर किया जाता है, ये आप मेरा यूट्यूब वीडियो भी देख सकते हैं, अपने सीनियर को भी पूछ सकते हैं। ये जो टेप है, ये वारंटी की टेप है, इंटैक्ट होनी चाहिए। इसके ऊपर आप चाहे तो एक टेप और लगा सकते हैं ट्रांसपेरेंट, सो दैट ये टेप खराब ना हो। और एक टेप आप ट्रांसपेरेंट सीरियल नंबर के ऊपर भी लगा सकते हैं, सो दैट ये यूज में रगड़ पड़ते पड़ते मिट ना जाए। और यहाँ पर एक रबर बैंड लगा सकते हैं ताकि ये वायर यहाँ से ब्रेक ना हो, क्योंकि ये हिलते डुलते ऊपर नीचे होते होते अक्सर ज्यादा करके लोगों की तार यहाँ से जाती है। तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप एक टेप लगा दें ताकि वायर यहाँ से तो हिले लेकिन यहाँ से ना हिले। बस इतना कर लेंगे तो ये आपका बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। आईटेरा केयर डिवाइस के अंदर एक क्रिस्टल ट्यूब होती है, यहाँ पर इस जगह अंदर पे क्रिस्टल ट्यूब होती है, और ये फ्रेगाइल होती है कि अगर ये आपके हाथ से छूट के गिरा तो अंदर ये क्रैक हो जाएगी। और ये क्रैक होने पर इसकी कोई वारंटी नहीं है। ये आपको 11,000 रुपये देना होंगे कंपनी को नई ट्यूब के लिए। यस, इस ट्यूब की कॉस्ट 11,000 रुपये है। सबसे महंगा पार्ट है ये संभवतः। और इस ट्यूब को बचा के रखना कैसे है, आप इसको गिरने से बचा लीजिए, इसको कहीं ठोकर लगने से बना लीजिए। आप ऐसे मूव कर रहे हैं, कहीं टकराना नहीं चाहिए। ऐसे किसी चीज पे टकरा गया तो टूट जाएगा, गिरा तो टूट जाएगा। तो आप बचा कर रखें। कभी भी इसको टेबल के किनारे पे ना रखें, या टेबल पे ऐसा ना छोड़े तार लगा हुआ, कोई बच्चा बीच में से निकले और तार खिंच जाए और ये जमीन पर आ जाए। इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो इस डिवाइस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। दिस इज मिरेकल डिवाइस, आईटेरा केयर क्लासिक डिवाइस। इसमें होते हैं 3 मोड, 1 2 3। 3 मोड की मैं बात करूंगा आगे, लेकिन अभी आपको ये बताऊंगा कि ये डिवाइस हमें क्या देता है। ये डिवाइस हमें देता है 3 चीजें। आप थोड़े हैरानी में पड़ गए होंगे कि आज तक तो मैं 2 कहता था, आज मैं एक तीसरी चीज भी कहने जा रहा हूं। इसमें 3 चीजें होती हैं। पहली, हीट, जो आपको महसूस हो जाती है, इससे निकलेगी हीट। दूसरी चीज होती है टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। इसके अंदर एक चिप लगा हुआ है, टेराहर्ट्ज जनरेटर है। टेराहर्ट्ज जनरेटर सर्किट से टेराहर्ट्ज निकलती है और एयर ब्लो के साथ साथ टेराहर्ट्ज आपको मिलती है। तीसरी चीज है स्केलर एनर्जी। स्केलर एनर्जी इज जनरेटेड बाय दिस क्रिस्टल ट्यूब। ये क्रिस्टल एक स्पेशल क्रिस्टल ट्यूब है जिस पर एयर का फ्रिक्शन पड़ता है तो स्केलर एनर्जी जनरेट हो जाती है। और स्केलर एनर्जी किसी भी डिस्टेंस पर जा सकती है आपके इंटेंशन से बेस्ड। तो इस आईटेरा केयर डिवाइस और स्केलर एनर्जी से डिस्टेंस हीलिंग पॉसिबल है। इसके भी एक्सपेरिमेंट्स मैं कर रहा हूं, आपको इसके एक्सपेरिमेंट बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। एक बार मैं दिखा भी चुका हूं। तो ये स्केलर एनर्जी ट्रेवल कर सकती है किसी भी डिस्टेंस पे। तो 3 चीजें, दिस इज ए क्वांटम डिवाइस, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी डिवाइस। ये क्वांटम टेक्नोलॉजी पर जो बेस्ड डिवाइस है, इस डिवाइस का डिस्टेंस हीलिंग में उपयोग हो सकता है और
डिस्टेंस हीलिंग में उपयोग होता है इस क्रिस्टल ट्यूब की वजह से, जो स्केलर एनर्जी देती है। तो तीन चीजें, हीट, टेराहर्ट्ज और स्केलर एनर्जी। स्केलर एनर्जी इज रिलेटेड टू क्वांटम टेक्नोलॉजी, राइट। और जो इसकी हीट है, दैट हीट इज वेरी स्पेशल, इट इज पेनिट्रेटिंग हीट। और जब हीट की बात होती है तो वी हैव टू बी केयरफुल। हीट के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना है, हीट के साथ केयरफुल रहना है, बिकॉज हीट इज इंटेंस। अगर आप इसको एक जगह फोकस करके रखेंगे या हाई हीट मोड में पास कर देंगे तो इट मे कॉज बर्न इन द स्किन, चमड़ी में, आपकी त्वचा में, स्किन में जल सकता है। इसलिए आपको इसको जगह बदलते रहना है, ठीक है। हीट के साथ ये आपको पता है, अच्छी तरह पता है कि अगर फ्लेम में से आप क्विकली अपनी फिंगर डाल के निकाल लें, आपकी फिंगर नहीं जलती है, लेकिन अगर फ्लेम में उंगली डालकर हटाए नहीं तो उंगली जल जाएगी। ऐसे ही इसकी जो हीट निकल रही है, इसको हम जगह बदलते रहेंगे तो स्किन जलेगी नहीं, लेकिन एक जगह रोक देंगे तो इट विल कॉज बर्न। तो ये कॉमन सेंस से एक केयर हमेशा रखनी है। दूसरी जो बात है कि टेरा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, टेरा हर्ट्ज इज रियल मिरेकल। टेरा हर्ट्ज की जो डिस्कवरी हुई थी फ्रेंड्स, वो हुई थी 1980s में। अमेरिका ने इसे डिस्कवर किया था। और टेराहर्ट्ज की प्रॉपर्टी ये है कि टेराहर्ट्ज किसी भी चीज में से आर पार जा सकती है, कपड़ों में से, लेदर में से, प्लास्टिक में से, एनी मटेरियल एक्सेप्ट मेटल। मेटल को छोड़ के किसी भी चीज में से आर पार निकल जाती है। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से टेराहर्ट्ज का जो सबसे पहले उपयोग हुआ वो हुआ ह्यूमन बॉडी स्कैनिंग में। एयरपोर्ट में जब आप सिक्योरिटी जोन से निकलते हैं तो वहाँ टेराहर्ट्ज के कैमरे लगे होते हैं जो आपकी पूरी बॉडी को स्कैन कर लेते हैं। जापानीज अथॉरिटी ने इस पर वर्क किया कि बार बार जिनको स्कैन किया जा रहा है कहीं टेराहर्ट्ज का उन पर दुष्प्रभाव तो नहीं हो रहा है। दे फाउंड कि कोई बैड इफेक्ट, साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है, बल्कि इससे सेल की हेल्थ बेहतर हो रही है। एंड दे कॉल्ड टेराहर्ट्ज एज लाइट ऑफ लाइफ। लाइट ऑफ लाइफ कहा गया टेराहर्ट्ज को। टेराहर्ट्ज एक्चुअल होता क्या है फ्रीक्वेंसी का यूनिट। जैसे डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, 1000 मीटर का हो जाता है किलोमीटर, ऐसे ही 1000 हर्ट्ज का हो जाता है किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज का 1000 टाइम मेगा हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज का 1000 टाइम गीगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज का 1000 टाइम टेरा हर्ट्ज। एक के बाद अगर 12 जीरो लगा दी जाए, 12 जीरोस फॉलोड बाय 1 फॉलोड बाय 12 जीरोस इज इक्वल टू टेरा हर्ट्ज। तो इस रेंज की फ्रीक्वेंसी इससे निकलती है और ये फ्रीक्वेंसी हमारे सेल्स को स्ट्रांग बनाती है, डैमेज सेल को रिपेयर करती है। सेल के ऊपर टेराहर्ट्ज का कमाल का असर होता है। और यहां पर मैं आपको एक स्लाइड क्विकली दिखाऊंगा और उस स्लाइड की बात करते हुए फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, इसको यूज कैसे करते हैं उस बात पर आ जाएंगे। आज प्रेजेंटेशन को थोड़ा शॉर्ट रखेंगे ताकि आपको सवाल पूछने का ज्यादा समय मिल सके, आपको बातचीत करने का ज्यादा समय मिल सके। यहाँ पर टेराहर्ट्ज को आप देखेंगे तो आप पाएंगे टेराहर्ट्ज और अल्ट्रावायलेट। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, इसकी नीली लाइट देख के उनको लगता है कि शायद इससे अल्ट्रावायलेट निकल रही है। नो, अल्ट्रावायलेट इज वेरी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एंड वेरी वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी। आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पाएंगे कि सनलाइट स्पेक्ट्रम के ऊपर ये जो दो खड़ी लाइनें दिख रही हैं, लाल और बैगनी, ये सनलाइट स्पेक्ट्रम है। सनलाइट स्पेक्ट्रम के नीचे इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड के नीचे टेराहर्ट्ज है, और हायर साइड में अल्ट्रावायलेट है, एक्सरेज हैं, गैमा रेज हैं। ये जो अल्ट्रावायलेट वाला रीजन है ये बहुत डेंजरस है, लेकिन जो इंफ्रारेड, टेराहर्ट्ज, माइक्रोवेव, ये कहलाता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग ईएमएफ बैंड। यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसीज है ये हमारे सेल्स को डैमेज नहीं करती है, और जिसमें टेराहर्ट्ज तो बिल्कुल सेफ पाया गया है, डैमेज तो छोड़िए, ये हमारे सेल्स को बेहतरीन बनाता है, और लो पावर में एब्सोल्युटली सेफ। तो यहाँ पर टेक्निकली भी आप देख रहे हैं कि ये खतरनाक जोन में नहीं है, अल्ट्रावायलेट से काफी दूर है, और इससे अल्ट्रावायलेट बिल्कुल नहीं निकलती। टेराहर्ट्ज रिजोनेट एट द सेम फ्रीक्वेंसी एज नॉर्मल ह्यूमन सेल जनरेटिंग मिलियंस ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। हमारे सेल की नेचुरल वाइब्रेशन वही है जो टेराहर्ट्ज है। और इस कमाल के डिवाइस को बनाया किसने? इस कमाल के डिवाइस को बनाया चाइनीज साइंटिस्ट यांग वेनजुन ने। यांग वेनजुन ने इस डिवाइस को 6 साल की R&D के बाद
खुद की कंपनी बनाकर मैन्युफैक्चर करने का फैसला लिया। साइंटिस्ट इज हिमसेल्फ सीईओ ऑफ दिशांग टेक्नोलॉजी। दिशांग टेक्नोलॉजी इज मैन्युफैक्चरर ऑफ ओरिजिनल आईटेरा केयर डिवाइसेस, और इस आईटेरा केयर डिवाइस को पूरे वर्ल्ड में मार्केट करने का काम मिला प्राइप इंटरनेशनल मलेशिया को। प्राइप इंटरनेशनल मलेशिया पूरी दुनिया में आईटेरा केयर डिवाइस को मार्केट करते हैं, इनके सिवा कोई दूसरा नहीं करता। यानी कि आपको ओरिजिनल डिवाइस मिलेगा तो कहां से मिलेगा? प्राइप से, प्राइप इंटरनेशनल मलेशिया या उनकी वर्ल्ड वाइड कोई भी ब्रांच है वहां से। जैसे इंडिया में इनकी ब्रांच है आईटेरा केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई, चेन्नई में इनकी ब्रांच है प्राइप इंटरनेशनल की। तो हमें जो आईटेरा केयर डिवाइस आता है वो चेन्नई से आता है। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कहीं से लेते हैं तो उसकी ओरिजिनलिटी की कोई गारंटी नहीं होगी। 6 साल की प्रोफेशनल R&D के बाद ये डिवाइस लॉन्च हुआ है, और जो पहला डिवाइस मार्केट में आया वो था 2019 में, थर्ड जनरेशन टेरा केयर डिवाइस। 2019 में दिशांग टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया प्रो डिवाइस, जिसकी आज कीमत है 3,24,500 रुपए। 3,24,500 का प्रो जब लॉन्च हुआ तो इस कीमत पे इसके यूजर काफी कम थे। डिवाइस लाजवाब है, आज भी ये कमाल कर रहा है। इसकी टेस्टिमोनियल मैं आपको खुद बता सकता हूं। अभी कुछ दिन पहले पुणे गया था मैं, 8 साल पुराना फ्रोजन शोल्डर का केस सिंगल सेशन में ठीक हुआ, सिंगल 20 मिनट का सेशन। मेरे मुंबई के लीडर मेरे साथ में थे, मिस्टर गाड़े सर मेरे साथ गए थे, नागपुर से अरविंद सिंह राजपूत वो भी मेरे सामने थे। सबकी आंखों के सामने 20 मिनट्स के अंदर उस व्यक्ति ने 8 साल से जो हाथ को ऊपर नहीं ले जा पा रहा था 20 मिनट में ऊपर करके दिखा दिया। तो दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। जो क्लासिक से रिजल्ट तकरीबन 1 महीने में आते हैं, ये प्रो आपको 3 से 4 दिन के अंदर हर हाल में दे सकता है। दिस इज सो पावरफुल, बट कॉस्ट मैटर्स। 3,24,500। साइंटिस्ट यांग वेन जुन को यह पता था कि इस कॉस्ट में बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने वर्क किया इसके डिजाइन पर और एक इकोनॉमी डिवाइस बनाई जिसमें टेरा हर्ट्ज तो है लेकिन कॉस्ट उसकी काफी कम की गई, कुछ चीजें माइनस करके। जैसे ये प्रो डिवाइस है, ये कोल्ड में टेरा हर्ट्ज दे सकता है, तो कोल्ड में बिना हीट का टेरा हर्ट्ज देने का फीचर हटा दिया। फिर इसकी जो क्रिस्टल ट्यूब है उसको उस क्वालिटी का न रख के थोड़ी कम क्वालिटी का रखा, ऐसे करके डाउनग्रेड करके एक डिवाइस बनी जिसका नाम था क्लासिक, तो जिसकी कीमत आज भारत में 32,450 है। दुनिया के अलग अलग देशों में इसकी कीमत अलग हो जाती है बिकॉज ऑफ टैक्सेशन कस्टम ड्यूटी के हिसाब से। लेकिन इस प्राइस सेगमेंट में आने के बाद दुनिया में बहुत से लोगों ने इसे आजमाया, घर घर में पहुंचा, और इसके जो रिजल्ट्स आए दुनिया में चौंका देने वाले। इस क्लासिक का रिजल्ट, आज का रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं। आज मेरी बात हुई पुणे से मिस्टर आमिर शेख साहब से। आमिर शेख साहब को पाइल्स और फिशर का प्रॉब्लम था जिसके लिए ऑपरेशन कहा गया था, लेकिन उन्होंने इस ऑपरेशन को टाला इस वजह से कि ये रमजान का महीना बीत जाए फिर हम ऑपरेशन करा लेते हैं, थोड़ा रोजे के समय मुश्किल होगा ये। तो 15 दिन का करीब समय उनके पास था। तो उनके पारिवारिक मित्र हैं, हमारे ग्रुप मेंबर हैं मैडम हुस्नारा, उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि भाई साहब जब तक ऑपरेशन का समय है तब तक आप इसको कर लीजिए 15 दिन। तो उन्होंने 15 दिन इसको आजमाया, बेसिक प्रोटोकॉल किया और पाइल्स वाली जगह पर इसका ब्लो दिया। आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि जब वो चेक कराने गए तो प्रॉब्लम खत्म हो चुकी थी, देयर वाज नो प्रॉब्लम एट ऑल। और उन्होंने डॉक्टर को नहीं बताया कि उन्होंने इसके लिए कोई टेरा केयर यूज किया या किया। उन्होंने डॉक्टर साहब को यही कहा कि सर आपकी दवाओं से ठीक हो गया, जबकि डॉक्टर ये कह रहे थे कि ये दवाओं से ठीक होने वाली चीज ही नहीं है, इसका ऑपरेशन ही होगा। बट दिस इज पावर ऑफ टेरा हर्ट्ज। तो दोस्तों मैं ये आपको बता रहा हूं कि दिस इज सो मिरेकुलस कि टेरा हर्ट्ज आपके सेल्स को ऐसा रिपेयर करता है कि जहां ऑपरेशन की नौबत थी वहां पर बिना ऑपरेशन के ये रिजल्ट मिल गया। और आज उन्होंने न्यू आई टेरा केयर डिवाइस परचेस किया और ये रिजल्ट शेयर करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इन चीजों के लिए जिनके लिए हम ऑपरेशन तक जाते हैं, अगर वो चीजें टल सकती तो आप समझिए कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी आपके हाथ में है। ऐसे ही मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अमरावती के पास एक जगह चांदूर, जहां पर मिस्टर राजेंद्र है जिनके 2 ऑपरेशन लीवर के नाकामयाब हो चुके थे और कंडीशन ये थी कि पेट में छेद करके एक बैग लगा दिया गया था और उनको कहा गया था तीसरा ऑपरेशन करना पड़ेगा और तीसरे की भी कोई गारंटी नहीं कामयाब होगा या नहीं होगा। ऐसे में 1 हफ्ते का ट्रीटमेंट दिया उनको। उनके शहर में ही है, बबीता मैडम है, बबीता सोनोने मैडम,
उन्होंने उन्हें 10-10 मिनट का ट्रीटमेंट दिया 5 दिन। 5 दिन के बाद जब वो चेक कराने गए तो वो बैग भी निकल गया और तीसरे ऑपरेशन की जरूरत भी नहीं हुई, बिकॉज ऑफ मिरेकल ऑफ टेराहर्ट। दिस इज सो पावरफुल। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग इसको अंडर एस्टिमेट ना करें कि एक ब्लोअर की तरह दिखने वाला है, ये तो क्या हेयर ड्रायर जैसे गर्म हवा दे रहा है। आप इसे यूज करें और यूज करके महसूस करें कि आपको क्या दे रहा है। दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस इन एन ऑर्डिनरी लुक। साधारण दिखने वाला एक असाधारण फ्रिक्वेंसी डिवाइस आपके हाथ में है। यहां पर दोस्तों इसका जो प्रिंसिपल है काम करने का बहुत ही सरल है। टोटल 5 प्रिंसिपल हैं इसके थेरेपी के, जिसमें पहले 3 है फ्रीक्वेंसी के, टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज, और लास्ट के 2 हैं हीट पर एक्टिवेट एंड रिपेयर सेल। ये काम है टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का। जो टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी निकलती है वो यही करती है। रैपिडली क्लियर मेरिडियन, टेराहर्ट्ज और स्केलर एनर्जी दोनों मिलकर मेरिडियन को क्लियर कर देते हैं। मेरिडियन क्लियर करने का जो बाकी दूसरे तरीके हैं वो तरीकों से सबसे सिंपल तरीका है कि आप दोनों हाथ के हथेलियों में ब्लो करते हैं, पैर के तलवों में ब्लो करते हैं और आपके मेरिडियंस क्लियर हो जाते हैं। जिन्हें नहीं पता है मेरिडियंस क्या होते हैं, उनके लिए सिंपल भाषा में बताता हूं कि मेरिडियन हमारे बॉडी में एनर्जी फ्लो के रास्ते होते हैं। जैसे सड़कों से ट्रैफिक फ्लो होता है, वैसे ही हमारे बॉडी में एनर्जी फ्लो होने के लिए मेरिडियंस बने होते हैं। और इन मेरिडियन में कहीं कोई ब्लॉकेज आ जाए तो संबंधित ऑर्गन, जिस ऑर्गन की वो मेरिडियन है, उसमें प्रॉब्लम आना चालू हो जाती है। और इस तरह की प्रॉब्लम की पहचान क्या है कि ये दवाइयों से ठीक नहीं होता। अगर मेरिडियन की प्रॉब्लम आ गई तो दवाइयों से ठीक नहीं होता, वो एनर्जी सॉल्यूशन ही लगेगा उसको। तो यहाँ पर टेराकेयर एक एनर्जी सॉल्यूशन है। वैसे तो एक्यूप्रेशर है, सुजोक है, एक्यूपंक्चर है, प्राणिक हीलिंग है, रेकी हीलिंग है, बट दिस इज द इजीएस्ट। जैसे कुछ भी नहीं मालूम मेरिडियन के बारे में, वो भी अपनी मेरिडियन क्लियर कर लेगा। तीसरा, रैपिडली डिटॉक्सिफाई लिम्फेटिक सिस्टम। बॉडी को डिटॉक्स करने का सबसे आसान तरीका है टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज। ये प्रेजेंटेशन खत्म होता है उसके बाद एक मैं आपको स्लाइड दिखाऊंगा, जिस स्लाइड में आपको 10 स्टेप दिखेंगे जिससे हम बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। हमारी बॉडी से अगर टॉक्सिन्स बाहर निकलते रहें, हमारे शरीर में बीमारी पैदा नहीं हो सकती। आपको एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं मिलेगा दुनिया में कि बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं है लेकिन कोई बीमारी अंदर बन गई। टॉक्सिन ही बीमारी बनाते हैं। हमारा शरीर क्या करता है टॉक्सिन्स के बारे में, जैसे मान लीजिए मेरे घर में ड्राइंग रूम में बहुत सारा सामान इधर उधर फैला पड़ा है और अचानक मेहमान आए तो क्या करूंगा मैं? वो जो फालतू का सामान फैला पड़ा है उसको मैं कहीं के छुपा दूंगा, अलमारी में या कहीं अंदर रूम में। हमारा शरीर भी ऐसा करता है। हमारा शरीर भी ऐसा करता है। जब हमारे शरीर में टॉक्सिन जमा होते हैं और फर्दर हमारे अंदर और ज्यादा फूड हम देते हैं और उससे फर्दर टॉक्सिन मिलते हैं, तो क्या करता है टॉक्सिन को इधर उधर छुपाने लग जाता है। और शरीर जहां टॉक्सिन छुपा देगा वहां पे प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। अगर उसने मान लीजिए गाल ब्लैडर में टॉक्सिन छुपा दिया तो गाल ब्लैडर में स्टोन बन जाएगा। अगर उसने ब्लैडर में छुपा दिया वहां स्टोन बन जाएगा। किडनी में छुपा दिया किडनी में स्टोन बन जाएगा। स्किन के आसपास छुपाना चालू किया तो वहां पे आपकी गठाने बनना चालू हो जाएंगी। तो ये जो इस तरह के उत्पाद है शरीर में, ये सब के सब टॉक्सिन से होते हैं। और यहाँ टॉक्सिन्स को अगर आपने बाहर निकाल दिया तो ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। इसलिए डिटॉक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आप उन लक्षणों पे काम करते हैं और सफलता नहीं मिलती, लेकिन आप डिटॉक्स कर लेते हैं तो आपको वो चीजें खत्म मिलती हैं। बालों का झड़ना टॉक्सिन, नजर कमजोर होना टॉक्सिन, बहुत सारी चीजें आप जाएंगे हर चीज की जड़ में टॉक्सिन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे टॉक्सिन खत्म करना दिस इज डैम इजी। आगे बताऊंगा। 2 गिलास पानी पीना और 10 स्टेप फॉलो करना है। 1 हफ्ते कर लीजिए, बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। आखिरी के 2 काम हीट से होते हैं, रैपिडली रिमूव वाटर रिटेंशन एंड रैपिडली इंप्रूव ब्लड माइक्रो सर्कुलेशन। शरीर में अगर किडनियां ढंग से काम ना करें तो शरीर में पानी जमा होने लग जाता है और एक सूजन आ जाती है, जिस सूजन की पहचान है कि उंगली से आप दबाएंगे तो वहां पे गड्ढा पड़ जाता है। एक्सट्रीम केसेस में अगर वहां पे दबाएंगे तो पानी भी निकल सकता है। ऐसी सूजन को आप इसकी हीट से खत्म कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है यहाँ पर हाई हीट का एप्लीकेशन होगा ताकि पानी अंदर जो जमा हुआ है निकल जाए। और साथ ही साथ ब्लड माइक्रो सर्कुलेशन भी हीट से ठीक होता है। वेरिकोज वेन्स अगर आप कर रहे हैं तो वेरिकोज वेन्स के लिए आपको हीट देनी पड़ेगी, बिना हीट के वेरिकोज वेन्स नहीं जाएगा। तो ये ऐसी चीज है जो माइक्रो सर्कुलेशन को इंप्रूव करती है। और इसका इंपॉर्टेंस इतना है कि आप अगर डॉक्टर ने ब्लॉकेज बताया है और इमीडिएट ऑपरेशन की जरूरत नहीं है तो आप इसको ट्राई करके देखें।
आप अपने हार्ट एरिया पे इसको अप्लाई करें, कंधों से हथेलियों तक अप्लाई करें, ब्लोइंग गाइड के हिसाब से चलें। यहाँ पे मैं आपको हमेशा बताना चाहूंगा, मिस्टर एम एल शर्मा पंजाब के हैं, उन्होंने अपनी वाइफ का हार्ट इससे इंप्रूव कर लिया, जिसे ऑपरेशन रिकमेंडेड था, जिसका हार्ट 15% काम कर रहा था। विन 1 महीने में क्लासिक डिवाइस से, नॉट प्रो, क्लासिक डिवाइस से 1 महीने में उन्होंने हार्ट इंप्रूव कर लिया 15% टू 55, फ्रॉम 15 टू 55। एंड डॉक्टर वाज सरप्राइज एंड डॉक्टर ने बताया कि अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, हार्ट इज मच बेटर। तो आप बताइए, ये 32,450 में उनका लाखों का खर्चा और बाकी शरीर की परेशानियां बची कि नहीं बची। और यहाँ पर हम जैसे लोग जिनका हार्ट अभी हेल्दी है, और हेल्दी को हम हेल्दी बनाए रखने के लिए भी इसका ब्लो दे सकते हैं, सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी ब्लॉकेज। तो ये जो डिवाइस है, ये सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, और शरीर में कहीं भी क्लॉट हो, कहीं भी रुकावट हो, इसको ये दूर करता है। यहाँ पर ये डिवाइस की सेफ्टी, कंपनी ने इस पर सेफ्टी पर काफी काम किया है। 62 सर्टिफिकेट सेफ्टी के 62 पैरामीटर पे से जांचा परखा गया है, और ये सुनिश्चित किया गया है कि ये हमारे उपयोग के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। पेनिट्रेशन एक फीचर है जिसमें 8 टू 10 इंचेस हीट पेनिट्रेट करती है। यहाँ पर एक बात आपको बता दूं कि हीट जो होती है इसकी, हाई हीट के मोड में ये 8 टू 10 इंचेस जाता है, और 8 टू 10 इंचेस अंदर जाने की वजह से ये अंदर गर्मी बनी होती है, ऊपर ऊपर स्किन ठंडा हो जाता है। लेकिन अंदर तापमान बने होने की वजह से आपको ध्यान रखना है कि ये थेरेपी लेने के बाद 3-4 घंटे तक नहाना नहीं है। आपको कूलर की ठीक सीध में बैठ के सामने हवा नहीं लेनी है, एसी का डायरेक्ट ब्लो नहीं लेना है। इनडायरेक्ट ब्लो चलेगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं लेना है। यहाँ पर हीट जो पेनिट्रेट करती है, उससे सीन बिल्कुल ऐसा होता है जैसे आप माइक्रोवेव ओवन में समोसा गर्म करते हैं ना, तो समोसा ऊपर से तो ठंडा हो जाता है, लेकिन उसका अंदर जो आलू होता है वो मुंह जला देता है, क्योंकि अंदर से वो ठंडा नहीं हुआ, और हीट वो पेनिट्रेट करने वाली थी, अंदर तक गर्म किया उसने। ऐसे ही ये 8 टू 10 इंचेस जो हीट पेनिट्रेट करती है, अंदर तक गर्म करती है। तो आप सावधान रहें कि इसको यूज करने के बाद नहाना नहीं है, ठंडे ठंडी चीजें नहीं खानी है, ठंडे आइसक्रीम आइसक्रीम एकदम चिल्ड इसके बाद नहीं लेना है। आप एसी के ठीक सामने नहीं बैठेंगे, साइड में बैठ सकते हैं, ब्लो आपको ना लगे। ये सावधानी गर्मी के दिनों में रखने की बहुत जरूरत है। अभी सर्दी के दिन थे इसलिए मैं बता नहीं रहा था, लेकिन इस समय जरूरत है ये सावधानी रखने की, अन्यथा आपको सीवियर कोल्ड का सामना करना पड़ सकता है। आइडेंटिफिकेशन वो फीचर है जिसमें टेराहर्ट्ज हेल्दी और अनहेल्दी सेल को डिस्टिंग्विश कर लेता है। हेल्दी सेल्स को स्ट्रांग बनाता है, डैमेज सेल को रिपेयर करता है, और जो अनहेल्दी सेल हैं उनको शरीर से बाहर का रास्ता दिखा देता है। एक्टिवेशन एक फीचर है जिसमें ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है, और बोन मैरो के अंदर जो हमारे इनएक्टिव डोरमेंट स्टेम सेल्स होते हैं उन्हें एक्टिवेट करता है। और कमाल का, सबसे कमाल का जो फीचर है, यूजर फ्रेंडली। इतना सब करने के बाद भी ये डिवाइस इतना सिंपल है कि 5 से 10 मिनट किसी को समझा दीजिए, वो आपको दोबारा नहीं पूछेगा कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। फ्रीक्वेंसी थेरेपी के जो डिवाइसेस होते हैं, दूसरे डिवाइसेस जिनके मैं अगर नाम लेके बताऊं, आप हीली ले लीजिए, टाइम वेवर की मशीन लीजिए, राइट लीजिए, चाहे फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक मेडिसिन की मशीन है, उन मशीनों में अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते, आप यूज नहीं कर पाएंगे, आपको सॉफ्टवेयर का आइडिया नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन आई टेरा केयर, अगर कोई व्यक्ति एक दिन स्कूल भी नहीं गया है, बिल्कुल लिखना पढ़ना भी नहीं जानता, उसे भी अगर समझा दिया जाए तो वो कर सकता है। और इसीलिए ये ज्यादा काम की चीज है, क्योंकि परिवार में जब मेरे बुजुर्गों को जरूरत होगी और हम घर पे नहीं होंगे, तो घर में हमारे कोई भी, हमारे सर्वेंट्स, हमारे ड्राइवर, हमारे माली में से कोई भी उनको थेरेपी दे सकता है। एक बार समझिए, दिस इज सो सिंपल। और 1 साल के बच्चे से लेकर किसी भी उम्र तक इसको सुरक्षित तरीके से दिया जा सकता है। और क्विकली हम देख लेते हैं कि ये किन किन चीजों पे काम करता है। ये तो काम सभी पर करता है, लेकिन सबसे जबरदस्त काम करता है किसी भी टाइप की इन्फ्लेमेशन में। आपने देखा होगा कि डॉक्टर मना करते हैं कि इन्फ्लेमेशन है तो आपको सिकाई नहीं करनी है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन बिगड़ जाता है हीट से। यहाँ पर टेराहर्ट्ज काम करता है, इसलिए इन्फ्लेमेशन के केस में आप हाई हीट मत यूज करिए, यहाँ पर यूज करिए सबसे कम हीट, सो दैट टेराहर्ट्ज ज्यादा मिले और हीट नहीं मिले। इन्फ्लेमेशन खत्म होती है, बहुत मिरेकुलस खत्म होती है। जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया उन्होंने बताया है। यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूंगा हमारे मित्र डॉक्टर अनिल गुप्ता सर,
उन्होंने मेरे को एक बार फोन करके कहा कि टेरा केयर से अगर कोई इन्फ्लेमेशन का केस हो तो जरूर बताएं। और लकीली उसी समय हमारे टीम लीडर मुंबई के इमर्सन सर, उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि एक मैं मुशक्की के सक्सेना है जिनको मैं आज थेरेपी देने आया और उनकी एक बार में ही स्वेलिंग चली गई। तो बस इधर मांगा गया, इधर मुझे मिल गया। मैंने कहा कि सक्सेना साहब को कि आप एक थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड करके दे दें हमारे डॉक्टर साहब के लिए। बाद में मैंने डॉक्टर साहब को पूछा कि वाई यू आस्क फॉर इन्फ्लेमेशन ओनली। तो उन्होंने फिर ये बताया कि इन्फ्लेमेशन हीट से ठीक नहीं होता। अगर इन्फ्लेमेशन ठीक हो रहा है तो डेफिनेटली दिस डिवाइस हैज समथिंग एडिशनल टू द हीट। हीट के अलावा इसके अंदर कुछ तो है। तो दिस इज कंफर्मेशन। अगर कोई ये डिवाइस इन्फ्लेमेशन ठीक कर रहा है दैट मीन्स कि इसमें हीट के अलावा कुछ तो है, और वो कुछ क्या है? टेराहर्ट्ज। किसी भी तरीके का पेन घर में, हमारे बुजुर्ग, महिलाएं, इनको रेगुलर पेन रहता ही रहता है कामकाज की वजह से और उम्र की वजह से। और हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? पेन किलर्स। और पेन किलर पेन को किल नहीं करते, हर कोई जानता है वो पेशेंट को ही किल करते हैं, उनके ऑर्गन को नुकसान पहुंचाते हैं, किडनी लीवर को नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत से पेन किलर तो ऐसे हैं जो विदेशों में बैन है, लेकिन हमारे यहाँ आज भी धड़ल्ले से बिकते हैं, बिना प्रेस्क्रिप्शन के मिल जाते हैं लोगों को। और अज्ञानता में ये पेन किलर दे दे के हम अपने बुजुर्गों की उम्र घटा देते हैं, उन्हें और बदतर हालत में पहुंचा देते हैं। अपने बुजुर्गों को दीजिए आइटेरा केयर, बिना पेन किलर के पेन ठीक होगा। मेरी 75 ईयर प्लस की मदर है जिनको मैंने पेन से फ्री कर दिया है आइटेरा केयर देकर। आइटेरा केयर उनको दिया है, वो खुद अपने हाथ से पैरों पर, जॉइंट पे, सब जगह कर लेती है, सिर्फ पीठ के सिवा सब जगह कर लेती हैं। आज उनकी पेन किलर टोटली बंद है एंड शी इज मच हेल्दियर देन बिफोर। डॉक्टर सुनील तारे हैं नागपुर पे, जिनके पिताजी 93 ईयर के हैं। 93 ईयर की एज में इस डिवाइस को यूज करते करते उनकी डाइट इंक्रीज हो गई, उनका एपेटाइट बढ़ गया। 93 की एज में वो 5 रोटी का लंच कर रहे हैं, आप हैरान होंगे सुन के, और 5 किलोमीटर पैदल घूमने जाते हैं। सो दिस कैन रिवाइव हेल्थ इन दिस वे। आप यहाँ पर निश्चित रूप से अपने माँ बाप को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, जिन्होंने इतना कुछ हमें दिया है, उनको ये आइटेरा केयर का गिफ्ट जरूर देना चाहेंगे इंस्टीड ऑफ मेडिसिन। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि आइटेरा केयर सबसे बढ़िया गिफ्ट हो सकता है हमारे द्वारा हमारे माता पिता को। यहाँ पर इसके अलावा किसी भी तरीके का ब्लॉकेज हो, मेरिडियन ब्लॉकेज हो, लिम्फेटिक ब्लॉकेज हो, वेरिकोज वेन्स हो, इनमें जितनी चीजें लिखी हैं सब में काम करता है। अभी बिहार से नागपुर आए हुए हैं मेरे मित्र अख्तर अली साहब। अख्तर अली साहब को इससे मैंने जब थेरेपी दी तो उनका सबसे पहला फीडबैक था कि मुझे नींद बहुत अच्छी आई और काफी रिलैक्स फील हुआ। जिस व्यक्ति को नींद नहीं आती हो आप उसके सिर पे फोकस करें और हीट कम रखें। टेराहर्ट्ज जब ब्रेन के अंदर जाती हैं तो वो रिलैक्स कर देती हैं ब्रेन को। हमारे लीडर हैं इंदौर से अरुण अग्निहोत्री जी। अरुण अग्निहोत्री जी ने एक टेस्टिमोनियल बताई थी कि वो किसी को डेमो देने गए थे, इंसोम्निया के पेशेंट थे जिनको नींद नहीं आती थी, और डेमो में 5 मिनट के अंदर खर्राटे की आवाज आने लग गई। तब उन्हें पता लगा कि हम डेमो जिनको कर रहे हैं वो तो डेमो में ही सो गए। तो इस तरह के भी हैरान करने वाले रिजल्ट हैं। तो ये जो बातें लिखी गई हैं ये सारी हमारे 1 साल के सफर में प्रूफ हो चुकी है। हाई ब्लड प्रेशर का मैं खुद एग्जाम्पल हूँ कि हाई बीपी मुझे रहता था, लेकिन मैंने बिना मेडिसिन के, आज के डेट में नो मेडिसिन आयुर्वेदिक, बिना मेडिसिन के मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल रहता है, थैंक्स टू आइटेरा केयर टेक्नोलॉजी। यहाँ पर किसी भी तरह का स्किन का प्रॉब्लम हो, एक्ने हो, स्कार हो, ब्लेमिशेस हो, इवन सीरियस सोराइसिस जैसा या एक्जिमा जैसा प्रॉब्लम हो, वो भी इससे सही हुआ है लोगों का। एंड दिस इज एक्सलेंट ब्यूटी डिवाइस। आपका चेहरा नेचुरली ग्लो करेगा, चेहरे का एक्सेस फैट जाएगा, चेहरे की स्किन टाइट होगी और आपका लुक पहले से काफी अच्छा दिखेगा, यंग दिखेगा। और ये एंटी एजिंग पॉसिबल है। एंटी एजिंग का कमाल का रिजल्ट हमारे ग्रुप में है। जीनत मैडम का जिक्र करता हूँ, जो चार्ज पानी से अपने बालों को धोने के बाद आइटेरा केयर से बालों को सुखाती थी, और धीरे धीरे उन्होंने देखा कि उनके जो सफेद बाल काले होने लग गए। जहां एक भी बाल काला नहीं था, आज उनके 70-80% बाल काले हो चुके हैं। हमारे प्रशांत पोचरेकर सर हैं, चेस्ट के ऊपर ब्लो करते थे और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि चेस्ट पे जो हेयर है वो सफेद थे उनके और वही काले हो गए। तो ये एंटी एजिंग का हमारे ग्रुप के अंदर कुछ लोगों ने देखा है प्रूफ कि ऐसा होता है।
और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको क्विकली दिखा दूं ब्लोइंग गाइड। ब्लोइंग गाइड पे चलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कि हम आइटेरा केयर के यूज कैसे करते हैं। ये आइटेरा केयर है। जब हम आइटेरा केयर का ब्लो देते हैं हाथ के ऊपर, तो हम इसको स्लोली छोटा सा गोला बड़ा करते जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और इसकी जो ब्लू लाइट रहती है वो हमारे सभी जगह आनी चाहिए, हथेली के ऊपर पूरी हथेली कवर होनी चाहिए, ताकि जितने भी पॉइंट हैं सब पर इसकी एनर्जी जाए। हथेली के ऊपर टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी देने का पर्पस क्या होता है कि यहाँ से एनर्जी ट्रेवल करेगी और मेरिडियन के अंदर जाएगी और मेरिडियन क्लियर हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पर दूसरे हाथ में भी वही, और ऐसे ही पैर के तलवे पर। फिर आती है बारी स्पाइन की। स्पाइन में ऊपर से नीचे धीरे धीरे धीरे, और फिर यहाँ से ऊपर। स्पाइन को हाई हीट मोड में करेंगे नंबर 3 पे, ताकि हीट अंदर तक जाए और स्टेम सेल्स को एक्टिवेट करे। तो यहाँ पर देखिए 3 मोड होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। टेराहर्ट्ज तीनों में निकलता है, हीट तीनों में अलग अलग होती है। नंबर 1 400 वाट की कॉइल ऑन होती है 400 वाट की। नंबर 3 डबल कॉइल ऑन होती है 800 वाट की। 800 वाट हाई हीट देता है। और बीच का नंबर 2, इसमें एयर का ब्लो कम हो जाता है, तो ये पानी चार्ज करने के लिए अच्छा होता है। ये पानी स्प्लैश नहीं करेगा, उछलेगा नहीं। तो नंबर 2 मोड से चार्जिंग करें वाटर की। नंबर 3 कहाँ पर यूज करें? जहां पर बोन्स में हीट को पेनिट्रेट कराना हो। आर्थराइटिस के केस में, घुटनों के केस में, गाउट के केस में, फ्रोजन शोल्डर के केस में आप नंबर 3 यूज करें। बाकी मस्कुलर नंबर 1, और जहां पर स्किन नाजुक है वहां पर नंबर 2। जैसे आर्म पिट के अंदर करना है नंबर 2, आंखों पे करना है, चेहरे पे करना है, आप नंबर 2 करेंगे, सिर पे करना है नंबर 2 करेंगे। तो जहां पे हीट हमें अवॉइड करनी है, टेराहर्ट्ज का बेनिफिट लेना, वहां नंबर 2। जहां पर हमें पेन पे काम करना है, हड्डियों के पेन पे, बोन्स पे, नंबर 3। तो ये बात आप याद रखें। और यहाँ पर खास ध्यान रखें कि जब आप हाई हीट यूज कर रहे हैं तो वहां पे ना करें जहाँ पे इम्प्लांट लगा है। जैसे किसी को रॉड लगी है या प्लेट लगी है, तो उस जगह पर हाई हीट नहीं देना है। किसी को पेस मेकर लगा है तो चेस्ट एरिया हम अवॉइड करेंगे। तो इम्प्लांट के केसेस में नहीं करना है। प्रेग्नेंट वुमन के पेट पे नहीं देना है, क्योंकि हीट पेनिट्रेट करती है, दैट विल बी डेंजरस फॉर द बेबी इनसाइड द टमी। तो यहाँ पर आप इसको यूज करेंगे, इन बातों को ध्यान में रखें। बहुत बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं, याद रखेंगे, यूज कर पाएंगे। चलते हैं ब्लोइंग गाइड की तरफ। ब्लोइंग गाइड अगर आपके पास है तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा हैंडी टूल है। इसमें ये जो पेज है, इस पेज को अगर आप पूरा 10 स्टेप फॉलो करते हैं तो आपके बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स जमा हैं सब निकल जाएंगे। अपने बॉडी को क्लीन करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए ये 10 स्टेप फॉलो करिए। 2 गिलास पानी पीना है, प्रेफरेबली गर्म पानी पीना है। गर्म पानी अगर नहीं पी सकते तो फिर आप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पिए, लेकिन पानी जरूर पिए, क्योंकि बॉडी के जो टॉक्सिन्स निकलते हैं वो पानी से बहुत इजीली निकल जाते हैं। जब पानी नहीं होगा तो फिर टॉक्सिन स्किन से निकलेंगे, जिसमें रैशेस पड़ेंगे, दाने होंगे, तकलीफ ज्यादा होगी। इसलिए बेहतर है कि हम पानी पिए। पानी पीने से हमें आराम से डिटॉक्स मिलता है। दोनों हाथ की हथेली पे। हाँ, यहाँ पे एक बात का ध्यान रखें, किडनी पेशेंट को जबरदस्ती पानी नहीं पिलाना है भाई। किडनी पेशेंट को उतना ही पानी पिलाए जितना डॉक्टर ने बोला। अदर देन किडनी पेशेंट आप 2 गिलास पानी पिलाएंगे। एक साथ नहीं पी सकते, थोड़ी थोड़ी देर में पिला दीजिए, 5-10 मिनट के अंतर पे। दोनों हाथ की हथेलियां, पैर के तलवे, घुटनों के पीछे, इनर थाइस के इनर पार्ट में, आर्मपिट्स में, ये तमाम जगह करेंगे। बॉडी डिटॉक्स होती चली जाएगी। और सभी जगह पे आपको 2-2 मिनट करना है, घड़ी देखकर। नंबर 8 वाला पॉइंट अवॉइड कर देंगे अगर पेशेंट हाई बीपी का है तो। हाई बीपी पेशेंट के सिर पे नहीं करना है, तो हाई बीपी पेशेंट को आप अवॉइड करेंगे। लेकिन अगर हाई बीपी पेशेंट गोलियां खा रहे हैं, बीपी नॉर्मल है, आप कर सकते हैं। और हेड पे हाई हीट यूज नहीं करेंगे। हाई हीट कहां पर यूज होगा? सिर्फ नंबर 10 पे, जब आप ब्लो करेंगे स्पाइन पे, वहां पर यूज होगा। पॉइंट नंबर 9, ये वो पॉइंट है जहां पर आप अप्लाई करेंगे तो साइड बेनिफिट में फाइल्स और फिशर जैसी प्रॉब्लम ठीक हो सकती हैं, और ठीक हुई भी हैं। आज मैंने जो बताया इसी का एग्जाम्पल बताया। यहाँ पर जहां भी डॉट्स बने उनका मतलब ये नहीं कि आप उसको पॉइंट करके दिखाएंगे, उसके अराउंड इसको घुमाते रखेंगे, लेकिन इसको रोकेंगे नहीं, क्योंकि अगर एक जगह आपने रोक दिया तो स्किन में बर्न हो सकता है। तो इसको केयरफुली यूज करें। और नंबर 10 वाला जो बताया उसमें लिखा ब्लो डाउनवर्ड। अगर हाई बीपी का पेशेंट है तो डाउनवर्ड, अगर हाई बीपी पेशेंट नहीं तो आप डाउन दोनों कर सकते हैं, राइट। तो और सारा खत्म होने के बाद लास्ट में 2 गिलास पानी पी लेना है। ये देखिए यहाँ पर दिया है स्टिमुलेट स्टेम सेल। जब आप स्पाइन पर नंबर 3 वाले मोड से, यानी कि हाई हीट के साथ करते हैं,
और ऊपर से नीचे 15 मिनट कर देते हैं तो यह आपके स्टेम सेल्स को एक्टिवेट कर देता है। और स्टेम सेल एक्टिवेट हुए तो बॉडी में मिरेकल पॉसिबल है, आपके ऑर्गन दोबारा बन सकते हैं। यहाँ पर आगे चलते हैं। ये हथेलियों की बात हो गई, ये पैर के तलवों की बात हो गई, इसमें मेरिडियन पॉइंट्स बने हुए हैं। इन पॉइंट्स के ऊपर ब्लो देंगे तो इन मेरिडियन में एनर्जी फ्लो हो जाती है, इन ऑर्गन तक पहुंच जाती है, ये बताने का मकसद है। और यहाँ पर बैक पेन में आप यूज करेंगे दोनों हाथ की हथेलियां, पैर के तलवे, स्पाइन करने के बाद लोअर बैक पे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो ये लोअर बैक के पेन में क्विक रिलीफ देता है। हमने कैंप लगाए हेल्थ के और 100 दिन भर थेरेपी दी है और सभी को पेन में मिरेकल रिजल्ट मिला है। पेन में आप ये समझिए आइटेरा केयर किसी को निराश करने वाला नहीं है। यहाँ पर ये वाला जो पेज है ये आईज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटरैक्ट, ड्राई आई, ग्लूकोमा, आई विजन प्रॉब्लम, कमाल कमाल का है ये। आप बेसिक प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, दोनों हाथ की हथेलियां, पैर के तलवे, स्पाइन, और उसके बाद आपके पेट के दोनों तरफ, पेट में लेफ्ट और राइट दोनों साइड में ब्लो करने के बाद उसके बाद करेंगे आंखों पर। आंखों पर जब ब्लो करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि आपकी आंखों को हीट नहीं लगनी चाहिए, दूर से करेंगे। इसमें सिर्फ हवा का झोंका लगे, हवा पड़े, जिससे टेराहर्ट्ज आपको आएंगे, लेकिन हीट नहीं लगनी चाहिए। और इसमें बहुत से लोग पूछते हैं आंखें खुली रखना कि बंद रखना है। मेरा सजेशन है कि आंखें बंद रखिए, क्योंकि एलईडी की लाइट आंखों के लिए अच्छी नहीं होती है, उसकी चमक। बहुत से लोग यूएस में कहते हैं आंखें खुली रखना चाहिए, मेरा रिकमेंडेशन है बंद रखना चाहिए, क्योंकि टेराहर्ट्ज बंद आंखों से भी अंदर जाता है। तो इस पेज को आप फॉलो करेंगे, आप पाएंगे कि ये कमाल कमाल ही है। जिस पेज को फॉलो करेंगे आपको फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ग्राफिकली बना हुआ है। आजकल आप देखें ये बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम चल रही है, सबके साथ चल रही है, और ये पेज आपको हेल्प करेगा उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने में। आजकल ऐसी खांसी चली हुई है जो महीना महीना टिकी रहती है, जाती नहीं है, लोगों परेशान है। ये पेज फॉलो करेंगे आपकी खांसी 3 से 4 दिन में खत्म हो जाएगी, और लोगों की हुई है। आपको सिर्फ ये पेज फॉलो करना है। आप मुंह को खुला रखिए, इसकी एयर को इनहेल करिए। यहाँ पर नंबर 2 यूज करेंगे, हीट नहीं चाहिए, टेराहर्ट्ज चाहिए। चेस्ट के ऊपर ब्लो करेंगे 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट ब्लो करने के बाद नेक के दोनों तरफ ब्लो करेंगे 5-5 मिनट। ये 3 स्टेप कर देंगे तो आपको कफ, कोल्ड, फ्लू, अस्थमा, इन सब चीजों में राहत मिलेगी। और आजकल जो एक विचित्र खांसी चली हुई है जो महीनों पीछा नहीं छोड़ रही लोगों का, उसमें गजब के रिजल्ट है। किसी भी तरीके का फीवर हो, इन्फेक्शन हो, उसके लिए ये पेज है। मैं एक पेज आपको क्विकली दिखाऊंगा सारे पेज छोड़कर। जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हाई ब्लड प्रेशर की, हाई ब्लड प्रेशर को इससे नॉर्मलाइज किया जा सकता है। कैसे? दोनों हाथ की हथेलियां करनी है, पैर के तलवों पे करने हैं 2-2 मिनट इसका ब्लो, और उसके बाद स्पाइन को करना है ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नहीं जाएंगे। और दोनों आर्म पर ब्लो करना है, कंधे से लेकर हथेलियों तक, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ये कैसे करेंगे ये मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही आसान है। स्पाइन को जब हम करेंगे पीछे, तो स्पाइन में हम ऊपर से नीचे आएंगे यहाँ तक, और यहाँ से हम इसको हटा लेंगे और फिर सीधा ऊपर पहुंच जाएंगे और फिर नीचे आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऐसे जब कंधों पे करेंगे तो कंधे से हम आएंगे आगे की तरफ, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गया। यहाँ से फिर अलग कर लिया, फिर कंधे पर गए और फिर आ गए, तो ये ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन। बेसिक प्रोटोकॉल के साथ इसको करेंगे, हाई बीपी में आपको कमाल का रिजल्ट मिलेगा। चार्ज पानी जरूर पीना है। पानी चार्ज करने का जो तरीका है बहुत ही सिंपल है, वो आपको मैं चार्ज करके दिखाता हूँ। पानी चार्ज करने के लिए आपको ये पानी का ग्लास लेना है, और आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि पानी जब चार्ज होता है तो इसमें एनर्जी भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अभी मैं पानी की एनर्जी आपको दिखा देता हूँ कि पानी की एनर्जी कितनी है। ये ऑरा स्कैनर है, अगर ये पूरा घूम के पीछे आ जाता है 100% एनर्जी, अदरवाइज जितना परसेंट घूमेगा उतनी। तो यहाँ पर पानी को चेक करते हैं और पानी दिखाता है 10 to 15% एनर्जी, जो चार्ज नहीं होता। तो मेरे घर में इसकी एनर्जी इतनी ही मिलती है। और इसमें हम ब्लो देते हैं 10-15 सेकंड का। पानी चार्ज करने के लिए जो ब्लोइंग टाइम है, 1 लीटर पानी के लिए 1 मिनट, 1 लीटर 1 मिनट इज एनफ, 2 लीटर 2 मिनट, इतने से पानी के लिए 10 सेकंड काफी है। तो आप इसको अब देखें तो आप पाएंगे इट्स सो अमेजिंग। 10 सेकंड के अंदर इट शोज 100% एनर्जी। और यहाँ पर
ये पानी पीने वाले का ऑरा तुरंत बूस्ट होता है। इसको हमने रशियन इक्विपमेंट जीडीवी ट्यूब से हमने चेक किया हुआ है कि जैसे ही कोई पीता है उसका एनर्जी बढ़ती है, उसका स्ट्रेस कम होता है। एंड बोथ द थिंग्स आर वेरी गुड फॉर ह्यूमन बॉडी। लाइफ फोर्स अगर बढ़ जाती है पानी पीने से, सिर्फ पानी पी पी कर ही कुछ लोगों के डिसीज खत्म हो गए, क्योंकि ये दिस कैरीज टेराहर्ट्ज एनर्जी इनसाइड। तो ये कमाल की चीज है। और यहाँ पर बी केयरफुल विद दिस कॉपी डिवाइस। ये जो कॉपी डिवाइस है, ये आपको इंडिया मार्ट में मिलता है 3,000 रुपए का। आप सब कुछ समझने के बाद गूगल में जाते हैं, टेरा केयर लिखते हैं और वहां पर ये आ जाता है। आपको तस्वीर तो दिखाई जाती है इसकी, फोटो दिखती है इसकी, फोटो दिखती है इसकी, लेकिन घर क्या पहुंचता है 3,000 रुपए में? हेल्थ का जीरो बेनिफिट देने वाला ये डिवाइस, जिसका नाम है हेल्थ जीरो। लिखा हेल्थ तो है, लेकिन ये हेल्थ जीरो है। इससे न टेरा हर्ट्ज निकलता है, न इससे कोई फायदा होता है। इससे हेल्थ को गंभीर नुकसान होते हैं। तो अपनी हेल्थ से खिलवाड़ ना करें, इसके जाल में ना फंसें। ये हमने बुलाकर थारोली ठोक बजा के चेक कर लिया है। ये डिवाइस तेरा हर्ट्ज नहीं देता, ये डिवाइस एक्सकेलर एनर्जी नहीं देता, सिर्फ ये गर्म हवा देता है और कुछ भी नहीं। और हमारा ओरिजिनल डिवाइस देता है टेरा हर्ट्ज की एनर्जी प्लस स्केलर एनर्जी, राइट। तो ट्रस्ट ओरिजिनल। आपका ये बेशकीमती शरीर है, लाखों करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत का शरीर है। इसको आप नकली चीजों से बचाएं, ओरिजिनल को अपनाएं। ये मेरा मैसेज है आपके लिए। और यहाँ पर दिस इज टाइम जहाँ पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, बातों को रख सकते हैं। कोई अनुभव शेयर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कोई बात अगर मुझसे रह गई हो, छूट गई हो, तो उसकी तरफ भी ध्यान दिला सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, इस मिरेकल डिवाइस, इसको यूज करें। अगर नहीं कर पाते हैं किसी कारण से कम चार्ज पानी तो रोज पिए। ये चार्ज पानी आप अगर पिएंगे 2-3 दिन में, आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर थोड़ी सी लाइटनेस आ रही है, आपको अच्छा फील हो रहा है, आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पानी पीते ही आपका ऑरा बूस्ट होता है। हमारे घर में चाहे हम हो, चाहे हमारी पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, इस मोबाइल के बिना किसी का गुजारा नहीं है। और ये मोबाइल लगातार ऑरा को हार्म करता है, आपके ऑरा को कम करता है, आपके लाइफ फोर्स को कम करता है। अब ये कम कर रहा है, तो मेरे पास लाइफ फोर्स को वापस बढ़ाने के लिए क्या है? लाइफ फोर्स को वापस बढ़ाने के लिए मेरे पास है टेरा हर्ट्ज वाटर। जैसे ही मैं पानी पीता हूँ, मेरा लाइफ फोर्स वापस इतना बूस्ट हो जाता है कि इससे साथ में रखने से भी वो कम नहीं होता। तो आपको मोबाइल पे कोई स्टिकर, कोई चिप, ये सब लगाने की जरूरत नहीं है। आप टेरा हर्ट्ज का पानी पीजिए। टेरा हर्ट्ज का पानी आपको ये वाला बेनिफिट भी दे देगा कि आपका शरीर रेडिएशन के दुष्प्रभाव से बचा रहेगा। तो ये मेरी तरफ से आपको इंफॉर्मेशन थी। और यहाँ पर आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और कोई अनुभव आप साझा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मिस्टर प्रकाश जैन, आप कुछ कहना चाहते हैं? नमस्कार सर। जी नमस्कार। जैसे अभी मोटापा कम करना है तो उसके लिए कैसे लेना पड़ेगा बॉस? देखिए, मोटापा कम करने के लिए अगर आपको कोई ये सलाह देता कि ऐसा कर लो मोटापा कम हो जाएगा, ये खा लो मोटापा कम हो जाएगा, एक बेल्ट लगा लो मोटापा कम हो जाएगा, ये सब काम करना नहीं है। मोटापे को कम करने के लिए आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज भी करना पड़ेगा, साथ में आप इसको अप्लाई करें। सबसे पहले, जैसे कि आपको मैं बताऊं, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे म्यूट करूंगा क्योंकि आपकी तरफ से नॉइज ज्यादा आ रहा है, फिर आप अनम्यूट कर लीजिएगा। ओके। तो फ्रेंड्स, मोटापे की थ्योरी को समझते हैं। मोटापा क्या है? मोटापा हमारे अंदर आता है जब हमारा मेटाबॉलिक रेट कम होता है। आप देखें, कॉलेज के दिनों में हम मोटे नहीं होते, नॉर्मली मोटे नहीं होते। जब शादी हो जाती है, लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो हर किसी को, लगभग हर किसी को मोटापा आता है, किसी किसी को नहीं भी आता, लेकिन ज्यादा करके लोग मोटे हो जाते हैं। तो मोटे होने के पीछे रीजन क्या है? मोटे होने के पीछे रीजन है कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है। कम क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारी एक्टिविटीज में से एक्सरसाइज निकल जाती है, भागदौड़ निकल जाती है, हमें आराम के ज्यादा साधन मिल जाते हैं, तो हमारी कैलोरी बर्न नहीं होती है। तो कैलोरी बर्न अगर हो जाए
तो अच्छी बात है, और ना बर्न हो तो वही मोटापा बनाती है। ये थ्योरी समझने के लिए आप ऐसा समझ लीजिए कि मोटापा एक बैंक बैलेंस की तरह है। आपकी आमदनी हो रही है लेकिन आपका खर्चा नहीं हो रहा है, तो ये बैंक बैलेंस बढ़ता है। आप खा रहे हैं लेकिन वो खर्च नहीं हो रहा है, तो वो मोटापा बढ़ा देगा। अब इसी थ्योरी पर मोटापे को हैंडल करने के तरीके क्या हो जाते हैं? या तो आप खर्चा बढ़ा दीजिए। खर्चा बढ़ा दीजिए मतलब एक्सरसाइज से लग जाइए, जुम्बा डांस करिए, साइकिलिंग करिए, दौड़ लगाइए, जॉगिंग करिए, कुछ भी करिए, खर्चा करिए, तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, यानी मोटापा कम हो जाएगा। दूसरा लोग करते हैं कि आमदनी ही कम कर दो, यानी डाइटिंग पे आ जाओ, तो आपका उतना इंटेक नहीं होगा। यहाँ पर आप एक मिली जुली स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि आप हाई कैलोरी डाइट को, हाई कैलोरी जिसमें हाई कैलोरी डाइट होती है वो मत लें, आप लो कैलोरी डाइट लें, ताकि आपके अंदर कैलोरी ज्यादा ना जाए और कैलोरी जमा ना हो। और आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, जॉगिंग करें, या घर में कुछ भी ऐसा करें जिससे आपकी कैलोरी बर्न हो। दूसरा, मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने के लिए आप चार्ज पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चार्ज पानी पिएंगे तो आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा। दूसरा, जो फैट जमा है, जमा फैट को निकालने के लिए आप टेरा केयर की हाई हीट का इस्तेमाल कर सकते हैं नंबर 3 मोड पे 20 मिनट तक आप अपने पेट के ऊपर जहां जहां फैट जमा है वहां पर इसको चलाते रहें, तो ये फैट आपका टेराहर्ट्ज और हीट मिल के उस फैट को मेल्ट करके निकाल सकते हैं। ये आपके बॉडी से जाएगा। लेकिन मैं अगर ये कहूं कि आप अकेले टेराहर्ट्ज बैठे बैठे इसको करके करेंगे, तो मोटापा ऐसे कम होने वाला नहीं है। मोटापे के लिए आपको कैलोरी का कैलकुलेशन भी रखना पड़ेगा कि मेरा कैलोरी इंटेक कितना है, मेरा कैलोरी का खर्चा कितना है। अगर आपके लाइफ स्टाइल में कैलोरी का खर्चा नहीं है, मीन्स फिजिकल वर्कआउट ज्यादा नहीं है, तो आपको डाइट पे कट लगाना पड़ेगा। और आपको वहां पे खाने में ऐसी चीज रखनी पड़ेगी जो लो कैलोरी है, मतलब आप सलाद ज्यादा खाइए, आप उन चीजों से अपने पेट को ज्यादा भरिए जिसमें कैलोरी कम होती है, यानी कि सलाद की मात्रा बढ़ा दीजिए, ताकि आपके पेट को लगे कि हाँ मेरे पेट में सफिशिएंट चीज आ गई है। उसके बाद जो खाएंगे वो कम खाएंगे, तो आपकी कैलोरी इंटेक कम हो जाती है। और यहाँ पर टेराहर्ट्ज आपको इतना हेल्प कर देगा कि जो जमा फैट है उस पर आप जब इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि 7-8 दिन आप निराश हो जाएंगे कि ये तो साइज उतना ही का उतना है, कम नहीं हो रहा है। लेकिन 2 वीक्स में आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, जब आप अपने पेट को दबाएंगे तो आप पाएंगे कि आपका पेट नरम हो चुका है। क्यों? क्योंकि फैट का जो सॉलिडनेस है पहले वो खत्म होता है। आपको साइज में इंचेस में कोई फर्क नहीं मिलेगा, लेकिन वो जो सॉलिड फैट था वो अब नरम हो गया क्योंकि काफी फैट निकल गया। तो करीब इसमें आप टारगेट रखेंगे 1.5 से 2 महीने का। तो 1.5 से 2 महीने कोशिश करेंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, लोगों को मिले हैं। और मैंने खुद पर अप्लाई किया है और इसका रिजल्ट लिया हुआ है, इसलिए मैं दावे से कह सकता हूँ कि मोटापे पे काम करता है। लेकिन इसके साथ आपको लाइफ स्टाइल पर भी काम करना पड़ेगा। हेलो जी सर, ये एक और प्रश्न, जैसे कि मेरे पास में कुछ लोग आते हैं जिनका एज तो ज्यादा होता है, वेट बहुत कम, जैसे 13 साल का बच्चा है, 23 किलो वेट है, तो उनका वेट जी। बढ़ाने में इससे कुछ हो सकता है क्या? चार्ज पानी, और चार्ज पानी, और उनके स्टमक एरिया और लीवर पे आपको ब्लो देना होगा। ओके आपको थायराइड वाला एरिया, इस एरिया पे ब्लो देना होगा। अगर किसी का थायराइड ओवर एक्टिव हो जाए तो वो भी मेटाबॉलिक रेट को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, फिर वो कितना भी खाए उनका वजन नहीं बढ़ता। और ये अगर थायराइड ग्लैंड कम काम करे तो कम खाएंगे तो भी मोटापा बढ़ता चला जाता है, ये भी होता है। तो लेकिन मोटापे में ऐसे लोगों की खुराक की बहुत कम होती है, खाना भी बरोबर नहीं खाते, पढ़ाई भी बरोबर नहीं है और वजन भी नहीं बढ़ रहा है, तो उसके लिए फिर कोई इससे? जी जी, यहाँ पर यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आप ऐसे लोगों को नंबर 1 चार पानी पिलाइए। ओके ठीक। फिर उनके डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करिए, यानी कि लीवर एरिया को ब्लो करिए, स्टमक एरिया को ब्लो करिए, ओके और हेड एरिया को भी ब्लो करिए 2 से 5 मिनट। ओके तो इतना करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाएगी। ओके ओके, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और डॉक्टर सुदीप थैंक यू। सरकार जी, आपका स्वागत है। आप हैंड रेस कर रहे हैं
और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ग्रुप में है उनको तो पता है कि सुदीप सरकार जी का एक्सीडेंट हुआ बाइक से, और ही सर्वाइव्ड इन दैट बाइक एक्सीडेंट। लेकिन जो उन्हें चोटें लगी वो बहुत तकलीफ दी उनको, सो नहीं पाए। लेकिन जब सुबह उनको याद आया कि उनके पास तो टेरा केयर का ही डिवाइस है, तो सुबह उन्होंने जहां जहां दर्द हो रहा था वहां अप्लाई किया, एंड ही गॉट मिरेकुलस रिलीफ इन पेन। सुदीप सरकार जी, कैसे हैं आप? जी जी सर, नमस्ते। जी नमस्ते। काफी अच्छा हूँ सर। अभी क्या बोले, मतलब कल का जो एक्सीडेंट, मतलब बेहद एक खराब टाइम रहा कल, वो जो टाइम एक्सीडेंट हुआ था। जी जी। मुझे रास्ते में ऑलमोस्ट 15 to 20 मीटर मतलब स्लीप होके जाना, फिर उसमें चोट लगना। खैर रात को थोड़ा बिटाडीन वगैरह वो सब लगा के मैं दूसरी जगह पर रात को रहता हूँ सोने के लिए। मेरे घर में आईटेरा केयर है, तो जी जी। सुबह जैसे ही मैं घर में गया पहले ही उस आईटेरा केयर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और उससे काफी अच्छा मतलब महसूस हुआ, और काफी हल्कापन, दर्द, पेन भी रिड्यूस हो गया। जी तो मुझे एक आश्चर्यजनक से, मतलब ये इसका जो है, मतलब इसका जो पावर है, धीरे धीरे खुला है, ऐसा मतलब मिराक्युलस ही लग रहा है। बिल्कुल सर। और मैं आपको यहाँ पे बताऊं, मेरी माता जी अकेले रहती हैं, हाँ, 75 ईयर प्लस एज है। हम्म, और एक दिन ऐसा हुआ कि वो घर में स्लिप होके गिर गई, और फॉर्चुनेटली उनको फ्रैक्चर वगैरह नहीं हुआ, लेकिन चोट बहुत लगी। अब चोट लगी तो उनको पहला याद आया आईटेरा केयर। तो आप इमेजिन करें कि उन्होंने खुद को संभाला, जाकर आराम से सोफे पे बैठे, प्लग में लगाया, और जहां जहां दर्द हो रहा था वहां टेरा केयर मार के फिर मेरी सिस्टर को फोन किया कि मैं गिर गई थी और मैंने ऐसा टेरा केयर लगा लिया, नाउ आई एम फीलिंग बेटर, दर्द बहुत ना के बराबर है अब। तो हाँ, यहाँ पर मैं इस फीडबैक से हैरान रह गया हम्म, कि ऐसा तो पेन किलर भी काम नहीं करेगा किसी को। राइट सर। इतना फास्ट पेन किलर भी मतलब शायद ही काम करेगा, क्योंकि छोटे हड्डियों में ऐसा होता है, कुछ हड्डियों में मतलब जी कुछ जी। दर्द, मतलब वो जाता नहीं है। और हम्म, आप डॉक्टर हैं, आप भी जानते हैं कि पेन किलर क्या करता है। पेन किलर का फंक्शन ये होता है वो तो कि मैनिपुलेट अगर करता है सर। अगर हाँ, अगर मुझे यहाँ दर्द है तो ये तो है, लेकिन ये अब मुझे महसूस नहीं होगा। तो पेन के सिग्नल ब्रेन तक ना पहुंचे, ये काम करता है पेन किलर। लेकिन यहाँ पर आईटेरा केयर यहाँ काम करके यही पेन को सबसाइड करता है, सो दैट जब ठीक होता है तो पेन वापस भी नहीं आता। यहाँ तो क्या है कि एक एनेस्थीसिया टाइप का असर रहता है कि जैसे एनेस्थीसिया उतरा, वापस फिर दर्द हम्म, आपको ज्यादा महसूस होता है। तो दिस इज मच बेटर चॉइस देन पेन किलर। थैंक यू आईटेरा केयर को, थैंक यू सर, आपने ये अपॉर्चुनिटी दिलाया। बहुत ही मुझे सेवा का भी मौका मिला, खुद का भी ट्रीटमेंट हो रहा है, और लोगों को मैं ट्रीटमेंट भी दे पा रहा हूँ। थैंक यू सर, सो मच। हम सारे लोग सिर्फ ईश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। वही है हाँ, जिसने हमको आईटेरा केयर जैसा टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में ला कर दिया है। और ये हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि ये बेनिफिट जो हम ले रहे हैं, हम लोगों तक पहुंचाएं। जी, हम लोगों तक पहुंचाएं, नॉट फॉर मनी, बट जस्ट फॉर ए सोशल कॉज। क्योंकि हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं, हाँ पैसा सर, खर्च कर रहे हैं तो इलाज नहीं मिल रहा है। आप सोचिए कि जो पूना के आमिर शेख साहब हैं, आमिर शेख साहब ऑपरेशन के लिए रेडी थे, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन अच्छा, चीर फाड़ और तकलीफ तो पैसा देने के बाद भी कम नहीं होगी ना। राइट आज सर। वो इतने खुश हैं कि हम्म, 15 दिन आईटेरा केयर यूज करके पाइल्स और फिशर का प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से खत्म हो गया, विदाउट ऑपरेशन। और जहां डॉक्टर ने वहां पे कहा था कि ये दवाओं से ठीक होता ही नहीं है, इसका तो ऑपरेशन ही इलाज है, हम्म, क्योंकि ये पाइल्स अब कन्वर्ट हो चुका है फिशर में, और हम्म, फिशर नहीं ठीक होता दवाओं से। हम्म, बट दिस आईटेरा केयर इज सो पावरफुल कि इसने 15 दिन के अंदर खत्म कर दिया। एंड दैट इज बाय क्लासिक। क्लासिक से सर, ओके। क्लासिक है। जी तो सर। ये कमाल कमाल की बात है। तो ये चीज जो ऐसी है, इसके काम करने की वजह से जो लोगों को इससे राहत मिलेगी। आज भारत में अगर देखा जाए तो बहुत पैसा खर्च हो रहा है लोगों का हॉस्पिटल्स में, वहां पर कोई रिलीफ नहीं। अगर किसी को मेडिक्लेम भी है तो मेडिक्लेम में आपका पैसा बच सकता है, लेकिन तकलीफों का क्या? जो चीर फाड़ होगी, जो डिस्कम्फर्ट होगा, वहां कोई मेडिक्लेम नहीं है उनसे बचाने वाला, वो तो आपको झेलना है। तो यहाँ पर ये डिवाइस कैपेबल है जो आपको उन तकलीफों से भी बचा सकती है। अच्छा इसलिए सर, मैं। ये जी छोटा सा सवाल है मेरा। जी। सर मैंने कुछ वीडियो में ये नोटिस किया कि जैसे तेल का इस्तेमाल, कोई कोकोनट ऑयल या फिर बॉडी में लगा के हीट वांडिंग करना, मतलब तो इसका क्या मकसद है? मतलब जैसे एक वीडियो में मैं देखा कि कोई लेडीज है, बोल रही है कि उन्होंने कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल किया, फिर उसका हीट मतलब मशीन का वो इस्तेमाल किया।
या देखिए मोटापा का कोकोनट, अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे जिसमें मोटापा को मतलब मेटाबॉलिज्म या फिर जो भी है फैट को घटाने के लिए, तो क्या तेल का इस्तेमाल जरूरी है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये बताइए थोड़ा। देखिए जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर हीट देंगे, तो हीट की वजह से क्या होगा कि ये स्किन ड्राई हो जाएगी, और ड्राई होगा तो इस स्किन में ईचिंग भी हो सकता है, इसमें रेडनेस भी आ सकती है, रेसेस भी हो सकते हैं, स्किन के डिस्कम्फर्ट हो सकते हैं। तो बेस्ट है कि आप इस पर कोकोनट ऑयल यूज करें, तो इससे आपकी स्किन में ड्राइनेस नहीं होगी, ईचिंग नहीं होगा, और साथ ही साथ कोकोनट होने की वजह से टेराहर्ट्ज का पेनिट्रेशन भी अच्छा होगा। इसलिए कोकोनट ऑयल रिकमेंड किया जाता है। कोई भी ऑयल चलेगा लेकिन कोकोनट के साथ टेराहर्ट्ज का पेनिट्रेशन अच्छा मिलता है, इसलिए कोकोनट ऑयल की बात होती है। ऑयल क्या करेगा, आपकी स्किन से मॉइस्चर को उड़ने नहीं देगा, आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी, क्योंकि 15 से 20 मिनट जब आप हीट पर चलाएंगे तो स्किन उस जगह पे ड्राइनेस आ ही जाएगा। तो जस्ट टू अवॉइड ड्राइनेस यू कैन अप्लाई ऑयल। थैंक यू सर। वेलकम सर। सो फ्रेंड्स, एनी मोर क्वेश्चंस या कोई आपका एक्सपीरियंस हो शेयर करना चाहें? यहाँ पर गोरखनाथ धोंगड़े साहब नजर आ रहे हैं। धोंगड़े साहब, आपका डिवाइस आ गया नहीं आया जो आपने भेजा था? नहीं सर, नहीं आया सर। ओहो, तो होगा ट्रांजिट में होगा, पता करते हैं। हाँ सर जी, मिल गया। अच्छा, मिल गया। हाँ सर। वेरी गुड वेरी गुड। मुझे फिक्र थी कि आपका डिवाइस आपको मिला कि नहीं मिला। नहीं मिला, अच्छा मिला एकदम। ठीक है, थैंक यू। एंड यहाँ पर देसाई साहब, आप बोलना चाह रहे थे कुछ, अनम्यूट करके बोल सकते हैं, बोलिए सर। सर गुड इवनिंग सर। सर मैं जानना चाहता हूँ कि समझो कि ये डिवाइस तो मेरे पास ऑलरेडी है, और उसको जी, भी चलाने के लिए समझो कि सेंटर चालू कर दो, कोई सर्टिफिकेट ऐसा कोई जरूरत है क्या? नहीं, फिर से रिपीट करिए, मैं सुन नहीं पाया आवाज आपकी। मेरे पास आई तरह हर्ट्स डिवाइस ऑलरेडी है। यस मैं वो समझो कि उसको प्रोफेशनल रूप में सेंटर चालू करना चाहता हूँ। जी। वो कोई सर्टिफिकेट ऐसा कोई जरूरत है कंपनी में से? सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी इसको कहीं से भी नहीं कहती कि इसे मेडिकल डिवाइस। कंपनी इसको मेडिकल डिवाइस नहीं कहती है, कंपनी इसको कहती है हॉट एयर ब्लोवर। और हॉट एयर ब्लोवर किसी के ऊपर चलाने के लिए आपको किसी डिग्री की डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। बराबर। ये हॉट एयर ब्लोवर है कंपनी की तरफ से, और मैं किसी पर हॉट एयर ब्लोवर चला रहा हूँ तो इसके लिए डिग्री डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। घर में आप हेयर ड्रायर यूज करते हैं तो कोई डिग्री लगती है उसके लिए, डिप्लोमा लगता है? नहीं लगता। कोई सैलून पे जाके बाल ड्राई कराता है और वहां पे बार बार उसको चला रहा, तो उससे कोई जरूरत है? नहीं है। ऐसे ही इसको जब आप यूज करेंगे एज ए सेंटर डाल के भी, तो आपको किसी सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं होगी। फिजियोथेरापी सर चला सकते हैं क्या? जी डॉक्टर जो फिजियोथेरापिस्ट होते हैं हाँ, वो चला सकते हैं क्या? बिल्कुल। फिजियोथेरेपिस्ट तो बहुत यूज कर रहे हैं। हमारे संजय खेरे सर हैं मुंबई में, हमारे डॉक्टर दीपक पाटिल सर हैं। हमारे ग्रुप में बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं जिसको डे टू डे यूज कर रहे हैं, एवरीडे यूज कर रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट हैं इसके। ओके सर। तो दूसरा मैं जानना चाहता हूँ सर कि आपने बोला था कि मीडियम स्पीड पे 2 नंबर पे आप पानी चार्ज कर सकते हैं। वो मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये पानी का ग्लास है, और इस पर अगर फुल स्पीड की हवा मारी जाए तो पानी उछलकर बाहर आ जाएगा। सही बात है। इसलिए पानी पर हल्की हवा देना है, क्योंकि हमारा चार्ज होना, ये पानी हीट हीट से नहीं होना है, टेराहर्ट्ज से होना है। हल्के मोड से पानी के सरफेस पे हवा लगेगी, चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये ग्लास है, इसको मैं अगर साइड से भी ब्लॉक करूंगा ऐसा, तो भी चार्ज हो जाएगा, क्योंकि कांच से 13,000 पर जाता है, राइट? मैक्सिमम नहीं लेकिन जाता। लेकिन ये स्टील का ग्लास है, इसको अगर ऐसा चार्ज करूंगा तो नहीं होगा, क्योंकि मेटल में से 13,000 पर नहीं जाता है। तो बराबर। मेटल के ग्लास में मुझे ऊपर से देना होगा। बहुत से लोग सोशल मीडिया में कहते हैं कि मेटल में पानी चार्ज नहीं करना चाहिए। कोई वजह नहीं है, मेटल में आप पानी चार्ज कर सकते हैं। मेटल में सिर्फ यह है कि मेटल के थ्रू टेराहर्ट्ज नहीं जाता, तो आप यहाँ से नहीं कर सकते, आपको ऊपर से ही देना होगा। टेराहर्ट्ज वाटर का मेटल के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है। जितनी बातें लोग कहते हैं उनके पास इसलिए कहते हैं उन्होंने किसी से सुना और कह दिया। इस बात के पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है कि मेटल के कंटेनर में पानी चार्ज नहीं कर सकते। किसी भी कंटेनर में आप पानी चार्ज कर सकते हैं। दूसरा मैं जानना चाहता था सर
कि समझो आपने जी। बोला था कि टेराहर्ट्ज चार्ज पानी से आप नहा भी सकते हैं, बात भी ले सकते हैं, यस। तो उसमें तो समझो कि 20-30 लीटर होगा, तो हाँ उसमें 1 नंबर या 3 नंबर चालू कर दो, चलेगा चार्ज करे तो? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं आप। बहुत से लोग तो ये करते हैं कि इसको ऐसा लटका देते हैं बकेट के ऊपर किसी चीज से बांध के और चालू करके छोड़ देते हैं। उसको 1 नंबर रखना चाहिए, 3 नंबर रखना चाहिए सर उसके ऊपर, ज्यादा बॉटल आप पानी हो तो? आप किसी पे भी रखो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सबसे चार्ज होगा। कितने मिनट पर तक रख सकते हैं? मेरा एडवाइस है कि 3 नंबर पे मत रखो, क्योंकि 3 नंबर पे रखोगे तो क्या होगा, 3 नंबर पे ये इलेक्ट्रिसिटी डबल कंज्यूम करेगा, क्योंकि 3 नंबर में 800 वाट का कॉइल ऑन हो जाता है ओके। और नंबर 1 और 2 में 400 वाट। नंबर 1 2 में चलाए तो आपका आईटी रैकर 400 वाट का है, 400 वाट। नंबर 3 वाला ऑन किया तो 400 की डबल कॉइल ऑन हो जाती है, 800 वाट। तो ओके। अननेसेसरी थर्ड मोड ना चलाएं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन ज्यादा करेगा। पानी चार्ज करना है नंबर 1 या 2 जिसमें करना है, थर्ड में नहीं करें। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम सर। और कोई सवाल किसी का? किसी का कोई और प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर कोई आपका अपना अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो और वो शेयर करना चाहें तो वो भी जरूर शेयर करें, हमें बड़ी खुशी होगी। नितेश वर्मा जी, कैसे हैं आप? नितेश जी सुन पा रहे हैं आप? अनम्यूट करके बोल सकते हैं आप। लगता है नितेश जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। नितेश जी को काफी लाभ मिला है। आईटेरा केयर उन्हें इंट्रोड्यूस किया था हमारे डॉक्टर सुदीप सरकार जी ने, जिनको अभी आपने सुना था थोड़ी देर पहले। मानिक दत्ता जी त्रिपुरा से। मानिक दत्ता जी, कैसा चल रहा है आपका अनुभव? अभी हाल में ही आपने आईटेरा केयर रिसीव किया है। मानिक दत्ता जी का भी लगता है माइक अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। वैसे हमारा जूम लेट हो जाता है, वो रहते हैं त्रिपुरा में। त्रिपुरा वालों के लिए रात का 11 बजे, यानी शहर वालों का रात का 1 बजे। नॉर्थ ईस्ट में जो रहते हैं उनके लिए बहुत लेट हो जाता है। तो दोस्तों, बस यहाँ पर आपसे विदा लेने का वक्त है, और फिर मिलेंगे एक दिन छोड़कर, एक दिन बाद। और फिर बात होगी आई टेरा केयर की, टेरा केयर टेक्नोलॉजी की। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसकी बेहतर जानकारी दे सकूं। किसी ने पूछा है कि ऑरा चेकिंग डिवाइस जो आप वाटर डेमो पे दिखाते हैं उसका प्राइस क्या है? ये ऑरा चेकिंग डिवाइस जो है, इसके प्राइजेस ये समझिए 10,000 से स्टार्ट होके 75,000 के होते हैं। ये डिजिटल ऑरा स्कैनर है, इसका प्राइस 75,000 है। आज मैंने इसको निकाल लिया। जो आप येलो वाला देखते हैं वो बहुत चीप डिवाइस है, मेरे ख्याल है 10,000 के आसपास आपको मिल जाएगा। और इन डिवाइस की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप चाहें तो इससे सिंपल पेंडुलम से भी चेक करते हैं। पेंडुलम डाउसिंग पे चेक कर सकते हैं। पेंडुलम आपको अच्छा पेंडुलम मिल जाता है, 300-400 रुपए का ऑनलाइन मिल जाएगा, आप उससे कर लीजिए। सिर्फ पानी चेक करने के लिए इसको यूज ना करें। हाँ, अगर आपके पास और उपयोग है इसके, तो फिर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इतना पैसा लगाएं। अदरवाइज सिर्फ पानी चेक करने के लिए 10-12 हजार का खर्चा करना जरूरी नहीं है। मैं इससे बहुत सारे दूसरे काम करता हूँ, इसलिए मेरे पास है। मैं एनर्जी के दूसरे काम करता हूँ, वहां मेरे काम आते हैं, लगे हाथ में आपको दिखा देता हूँ। लेकिन सिर्फ पानी चेक करने के लिए 10-12 हजार खर्च मत करो मेरे दोस्त। वो किसी और काम में लगाओ, उसमें काम आएगा। पानी चेक करने का एक तरीका पेंडुलम का भी होता है। पेंडुलम का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आप किसी भी पेंडुलम को लेकर आप इसके ऊपर सस्पेंड करिए, पानी को आप फोकस करिए, पेंडुलम घूमना चालू हो जाएगा। अगर पॉजिटिव एनर्जी है, क्लॉकवाइज घूमेगा। क्लॉकवाइज घूमेगा, ज्यादा एनर्जी होगी तो बड़ा सर्कल बनाएगा, कम एनर्जी होगी तो छोटा सर्कल बनाएगा। तो जब आप पानी को चार्ज कर देंगे तो आप देखेंगे ये बड़ा सर्कल बनाकर घूमता है। तो पहले पेंडुलम से आप ट्राई करें, पेंडुलम में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर आप आगे जाके लेकर एंटीना और स्कैनर इन सब पे भी जा सकते हैं। बट डोंट गो स्ट्रेट अवे टू और स्कैनर। और स्कैनर को सीखना पड़ता है, ये अपने आप नहीं चलता है। इसको इंटेंशन फोकस से चलाना पड़ता है। कम से कम आपके 4 चक्र बैलेंस होने चाहिए, तब ये आपसे चलेगा, नहीं तो चलेगा भी नहीं। और करंट ऑफर के बारे में पूछा है चैट में, कि करंट ऑफर ऑफ दिस मंथ, इस मंथ में अब कोई ऑफर नहीं है। जो ऑफर था वो जा चुका है। अभी करंट में कोई ऑफर नहीं है इस महीने के लिए। अगर आगे आएगा तो फिर देखते हैं। और मुझे लगता है मई महीने में ऑफर आ सकता है, क्योंकि 22 मई से प्राइप इंटरनेशनल मलेशिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंडिया विजिट कर रहे हैं। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बड़े बड़े शहरों में उनके बीओपी होंगे। तो ड्यूरिंग बीओपी ऑफर आने की संभावना है। तो ऑफर आने की संभावना है।
22, 23, 24, 25 मई में। तो इस दौरान आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि देयर विल बी ऑफर, लेकिन अभी कोई ऑफर नहीं है। तो बस दोस्तों, आपके सारे सवालों के आज जवाब हो गए। किसी का कोई प्रश्न बाकी रह गया हो तो चलते चलते क्विकली पूछ सकते हैं, नहीं तो आप दिस टाइम टू क्लोज, और मिलेंगे एक दिन का गैप लेकर एक दिन बाद। हमारे जूम का जो लिंक है वो वही रहता है। आप इस बात को ध्यान रखें कि अगर आप इस मीटिंग को अटेंड करना चाहें तो पुराने लिंक से भी अटेंड कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि लिंक पोस्ट होगा तो ही आप अटेंड कर पाएंगे। आपके पास, क्योंकि आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे लिंक बदलता नहीं है। आप कंपेयर करें, लिंक सेम रहता है, सिर्फ डेट बदलती है। तो बस दोस्तों, आपको बहुत सारी सेहत की शुभकामनाओं के साथ अब लेते हैं विदा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और मिलते हैं एक दिन बाद फिर अगले जुम्मे। नमस्कार, शुभ रात्रि।